जेईई मेंस 2026 हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्जाम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 14 से 15 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। मैं और मेरी टीम ने पिछले 5 साल के पेपर्स का एक बहुत डिटेल एनालिसिस प्रिपेयर करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और डिफिकल्टी लेवल, इन तीनों ही क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश किया इस वीडियो के अंदर। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा जेईई मेंस के लिए टारगेट स्कोर क्या है, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैटर्न के बारे में। लास्ट के 5 साल में जेईई मेंस के पैटर्न में क्या फर्क आया है। तो 2021, 22, 23, 24, 25 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 21 से लेके 24 तक हमें 30 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते थे। देखो सिग्नल करेक्ट में ज्यादा फर्क नहीं आया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप में सारा गेम हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ में बहुत मेजर डिफरेंसेस आए हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। अब 30 न्यूमेरिकल टाइप में से आपको 15 करने होते थे, तो चॉइस आपके पास होती थी। और इसमें से भी 2021 के अंदर न्यूमेरिकल टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2021 के बाद से 22, 23, 24 में तो नेगेटिव मार्किंग थी। बात समझना, 22, 23, 24 में 30 न्यूमेरिकल टाइप आ रहे हैं, 15 करने, नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन 2025 में एकदम ही गेम चेंज हो गया। 15 ही न्यूमेरिकल टाइप आपको देखने को मिल रहे थे, 15 ही करने थे, यानी कोई चॉइस नहीं थी। और इसके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इसमें इंक्लूडेड थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे बहुत कॉशियस होकर इस वाले पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे थे, जिस वजह से 2025 के अंदर आपको कट ऑफ के अंदर कम मार्क्स पे भी बच्चों को ज्यादा परसेंटाइल मिल गई, यानी 170, 180 बहुत अच्छा स्कोर बन गया, जो कि 2021 और 22 के अंदर तो कुछ होता ही नहीं था। अब अगली चीज पे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम लोग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो 2021 में 10 लाख कैंडिडेट थे, 2022 में 10 लाख कैंडिडेट थे, 23 में 11 लाख हो गए, 24 में 14 लाख हो गए, 25 में 15 लाख हो गए, और 26 में ये एक्सपेक्टेड है कि 16 से 17 लाख कैंडिडेट्स बैठने वाले। अब जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जो सीरियस बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जाती है। दूसरी चीज क्या है कि इस समय अगर आप देखोगे कि ऑलरेडी रिसोर्सेज इतने रीडली अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतनी सारी फ्री सीरीज चलती है, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके पास जब रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो कट ऑफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो कट ऑफ में इंक्रीज भी इस साल देखने को मिलने वाला है। तभी मैं बोल रहा हूँ जेईई 2026 शायद अब तक का टफेस्ट जेईई हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। अब 23, 24, 25 और 26 में कट ऑफ क्या हो सकती है। ये वो कट ऑफ की बात हो रही है जो कि जेईई एडवांस के लिए होती है, यानी जेईई मेंस में किस कट ऑफ के बाद आप जेईई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जनरल कैंडिडेट के लिए 2023 में 90 परसेंटाइल थी, परसेंटाइल में लिखा हुआ है, 24 में 93 थी और 25 में 93 थी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का ऐसे था, एससी एसटी का ऐसे था, इस तरीके से सब चीज लिखी हुई है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। यहां पर एक बात आप नोटिस करोगे कि 24 से 25 में ज्यादा बड़ा फर्क देखने को नहीं मिला है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, लेकिन इतना मेजर इंक्रीज नहीं हुआ कि वहां पर कट ऑफ का डिफरेंस देखने को मिले। और यही मुझे लगता है 26 के अंदर भी इसका कट ऑफ आसपास ही रहना चाहिए। तो 93.5 परसेंटाइल ये मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है, कि जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ होगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 80 से 82 के बीच में कुछ रहना चाहिए, और एससी एसटी स्टूडेंट्स का 62 परसेंटाइल के आसपास, और एसटी स्टूडेंट्स का, मतलब एससी का 62 के आसपास और एसटी स्टूडेंट्स का मेरे ख्याल से 48, 49 के आसपास ये चीज रहनी चाहिए। लेकिन इस चीज पर भी आप ध्यान देना, 2021 में अगर हम लोग बात करेंगे या 22 में बात करेंगे तो 93 परसेंटाइल पर आपको एनआईटी मिलने के चांसेस रहते थे, लेकिन 2025 में 93 परसेंटाइल पर आपको एनआईटी नहीं मिल सकता। एनआईटी के लिए आपको 97 टू 98 परसेंटाइल चाहिए होगी, और यही चीज अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जेईई मेंस की डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, तो हमें और एग्जाम्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जेईई मेंस के अलावा। अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं जेईई ड्रीम को छोड़ दो और कोई एग्जाम्स के ऊपर फोकस करने लगो, बल्कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप अपने करियर के लिए एक स्मार्ट चॉइस को चूज करो। देखो बहुत सारे बच्चे जिनकी 95, 96, 97 परसेंटाइल आती है, वो इस समय एक्चुअल ब्रांड नेम के पीछे ना भाग के एक्चुअल लर्निंग के पीछे भाग रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वहां पे सीएस एंड एआई अंडरग्रेड चूज कर रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 95, 96, 97 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको बीटेक डिग्री मिलती है, जो कि अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से मिलती है पुणे में, जो कि यूजीसी अप्रूव डिग्री है, यानी आपको बीटेक की डिग्री भी मिलेगी और स्किल्स भी मिलेंगी। स्किल्स कैसे मिलेगी आप बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपको डे 1 से आप यहाँ पर कोडिंग कर रहे होते हो। फर्स्ट सेमेस्टर से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जैसे एआई चैटबॉट वगैरह होते हैं, उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो। एआई फोकस्ड करिकुलम है जो 2030 के हिसाब से डिजाइंड है। इसके साथ में 50 से ज्यादा इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर कर रहे होते हो। साथ में मेंटर नेटवर्क गूगल और एप्पल जैसी कंपनी से आपको देखने को मिलता है, वाटन यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से देखने को मिलता है। मास्टर क्लासेस यहाँ पर लेने के लिए आते हैं आपके लीडर्स जैसे वाइस प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट के, फाउंडर अनस्टॉप के, एसवीपी मेक माई ट्रिप के। तो ऐसे लोग यहाँ पर आपकी मास्टर क्लासेस ले रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है वीसेट। वीसेट मतलब वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सिलेक्टिव है ये लोग, 5% का सिलेक्शन रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को अभी फिल करते हो तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। 23 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। लास्ट डेट इसकी 22 दिसंबर है।
डिस्क्रिप्शन में मैं इसके एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, फिल कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, डाइवर्सिफिकेशन का पहला स्टेप हो सकता है। चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की और एनआईटीज के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है कैटेगरी वाइज। देखो यार समझो बात को, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की हम लोग बात करेंगे, 99 परसेंटाइल अगर आपको लेकर आनी है, जनवरी अटेम्प्ट की मैं बात करने वाला हूं, 20 नंबर कम से कम आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। अगर आपकी शिफ्ट ज्यादा ही आसान आ गई है, ज्यादा ही लड्डू क्वेश्चंस आ गए और आपके शिफ्ट में टॉपर्स बैठ गए, तो 20 नंबर तो ऊपर नीचे होते ही हैं, तो 20 नंबर आप इसमें ऐड कर लेना इजी शिफ्ट के लिए। 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 180 के अराउंड स्कोर लेकर आना होगा। 98 परसेंटाइल के लिए 170 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए। 97 परसेंटाइल के लिए 160 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए। यानी अगर एक जनरल कैंडिडेट को अच्छा एनआईटी चाहिए तो 160 नंबर तो आपको लेकर आने ही आने पड़ेंगे। अब 96 परसेंटाइल की बात करते हैं। 96 परसेंटाइल 150 के आसपास, 95 परसेंटाइल 140 के आसपास, 94 परसेंटाइल 130 के आसपास रहनी चाहिए, 92 परसेंटाइल 110 के आसपास और 90 परसेंटाइल 100 मार्क्स के आसपास रहनी चाहिए। अब अगर एक ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को एनआईटी में एडमिशन लेना है तो उसको कहीं ना कहीं 140 के आसपास का स्कोर लेकर आना पड़ेगा। और अगर एक एससी स्टूडेंट को एनआईटी में एडमिशन लेना है, अच्छे एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो 130 तो लाना पड़ेगा। और एसटी स्टूडेंट को अगर अच्छे एनआईटी में एडमिशन लेना है तो 110 मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे। आप कोई बच्चे कह सकते हैं भैया हमारा होम स्टेट कोटा लगता है और हमारे लाखों में चला जाता है एनआईटी का कट ऑफ। देखो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अच्छे एनआईटी की अच्छी ब्रांच, यानी सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैक्सिमम सीएस, आईटी, ईसी, चाहे आप एआई वगैरह ले लो, उसमें भी मैं बात कर रहा हूँ केवल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तक की बात कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम। उसके नीचे की कट ऑफ तो बहुत नीचे जाती है, इवन जनरल कैंडिडेट को भी 95 परसेंटाइल तक भी एनआईटी आ जाता है। समझ गया? तो अच्छे एनआईटी के लिए आपका टारगेट इस तरीके से दिखना चाहिए। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में कितना फर्क आ जाता है। देखो सेकंड अटेम्प्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस तो पक्का बनेगा ही बनेगा। 15 से 20 मार्क्स आपको इंक्रीज करने हैं सेम परसेंटाइल के लिए। और इस बीच में बोर्ड एग्जाम भी होते हैं, इसी बीच में जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो और ज्यादा तैयार हो जाता है। तो यहां पर एनटीए को पेपर डिफिकल्टी भी बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज तो ये 40-50 के आसपास चला जाएगा नंबर। तो पेपर डिफिकल्टी भी बढ़ जाती है और कट ऑफ भी बढ़ जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर ओनली अटेम्प्ट, दैट इज योर गोल्डन चांस। सेकंड अटेम्प्ट पे नहीं सोचना है। आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ वगैरह की बात करते हैं, एनालिसिस वगैरह की बात करते हैं। देखो यार सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो जेईई मेंस के अंदर कोई रहता नहीं है, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी इजी एंड स्कोरिंग मिलने वाली है। फॉर्मूला बेस्ड और पीवाईक्यू से फिजिक्स बन रही है, एनसीईआरटी फॉर्मूला बेस्ड और पीवाईक्यू से केमिस्ट्री बन रही है। मैथ्स टफ आ रही है, यहां पर गेम खाली सिलेक्शन का है, ठीक है, कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, बस केवल ये सिलेक्ट करने का। मैक्सिमम मैथ्स के अंदर अगर आप 13 से 14 सवाल सही कर आ जाते हो, आप 99 परसेंटाइल पर बैठे होते हो। अब क्वेश्चन जितने आपके पास हैं, मैं कह रहा हूं मेरे पास 25 सवाल है, इसमें से अगर मैं स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर लूंगा कि कौन से 13-14 सवाल मेरे को करने हैं, तब ही मैं मैथ्स के अंदर एक सही तरीके से अटेम्प्ट ले पाऊंगा। और ये चीज मैं अपने टाइम में करता था, तो हर व्यक्ति को करनी भी चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स टफ बनेगी, गेम केवल ये रहेगा कि सेलेक्टिविटी, यानी कौन बच्चा सेलेक्ट करके एक्यूरेसी से सवाल कर पा रहा है, इस तरीके से दिखने वाला है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। देखो जेईई मेंस के अंदर यार ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में सेलेक्टिविटी चाहिए, तो मैथ्स में सेलेक्टेड चैप्टर के अंदर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो देख लो स्क्रीन पर मैं कुछ चैप्टर्स लेकर आया हूं जो तो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है, जैसे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, वेक्टर्स, ईएम वेव्स, रोटेशन। 40 मार्क्स आपको फिजिक्स के अंदर देंगे। केमिस्ट्री में पूरी इनऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं छोड़ के जाना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, ये तो ऑर्गेनिक के अंदर कर ही जाना। हमारी कोवेलेंट की किताब आती है, उसको ले लो भाई, बहुत सारे बच्चे उसको यूज करते हैं। वहां से आप बहुत आराम से ऑर्गेनिक का जो जितना रिएक्शन वाला पार्ट है वो एक बार में खत्म कर दोगे। 120 पेज में पूरी ऑर्गेनिक खत्म है, अगले 15 से 20 दिन के अंदर आप रिएक्शन वाला पार्ट दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो अमेज़न से मंगा सकते हो, कोवेलेंट सर्च कर लेना। और फिजिकल में कुछ नहीं करके जा रहे हो ना, तो मोल कांसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स इतना कर जाना। मैथ्स के अंदर भाई अगर आप बिल्कुल ही गड्ढे में घुसे हुए 0 मार्क्स लेकर आ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर 3D, मेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स इतना करना पड़ेगा, वरना मैथ्स नहीं बनेगी, मैथ्स एग्जाम के अंदर नहीं बनेगी, मार्क्स नहीं आएंगे। यहां पर मेजर बच्चे स्कोर कर लेंगे, मैं मान ले रहा हूं इवन पूरे इंडिया के 95% स्टूडेंट्स यहां पर आराम से 40-45 मार्क्स लेकर आ जाएंगे। पर यहां पर भाई साहब आप फंसोगे, ठीक है। तो इस वजह से आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैथ्स मेरे को अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी है, ताकि उसको मैं एग्जाम में एक अच्छे अटेम्प्ट के साथ कर सकूं, तभी 99 परसेंटाइल इंश्योर हो पाएगी। आई होप ये पूरा डिटेल एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मुझे टारगेट स्कोर अपना बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या है टारगेट स्कोर, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसा वीडियोस के लिए। दिस इज ऑल, संगत गौरी साइनिंग ऑफ।